तो अभी तक हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसमें हमने जितना जो भी कंसीडर किया है वो राइट एंगल ट्राइंगल था। तो राइट एंगल ट्राइंगल के गिर्द हमारी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री थी। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है वो हम इस अब राइट एंगल ट्राइंगल को खुदाफिज कर रहे हैं, हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी आप ये समझिए कि अब हमारा एक नया दौर शुरू हो रहा है, एक नया सेशन शुरू हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक है वो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से बहुत सारी चीजें हमने हल की, जिसमें हमने आपका फंडामेंटल फार्मूला, फिर उसके बाद हमने उससे और बहुत सारे फार्मूला ड्राइव किए, पूरी हमारे पास लिस्ट है। फिर डबल एंगल फार्मूला, ट्रिपल एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला और इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने सीखी और हमने उनकी मदद से हमने बहुत सारे सवालात भी, हमने एप्लीकेशंस भी देख ली ट्रिग्नोमेट्री की। लेकिन अब हम इससे थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्लिक ट्राइंगल। ऑब्लिक ट्राइंगल क्या होता है जी? ऑब्लिक ट्राइंगल हम उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें आपकी एंगल 90 डिग्री की ना हो, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एंगल 90 डिग्री की ना हो। तो आपके जो ऑब्लिक ट्राइंगल्स हैं वो दो हो सकते हैं। एक आपका ऑब्लिक ट्राइंगल ऐसा होगा जिसमें से सपोज आपकी एक एंगल है जी 50 डिग्री, दूसरी एंगल है 60 डिग्री, तीसरी एंगल है 70 डिग्री। तो देखिए तीनों आपकी एक्यूट एंगल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी के बनाता हूं तो ये आपका ट्राइंगल बन गया, इसको हम कहेंगे ऑब्लिक ट्राइंगल। या आपका ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपकी एक एंगल जो है वो 90 से, देखिए ये 90 से बड़ी एंगल है, मैं अगर इन दोनों को मिला दूं तो ये आपकी एंगल 90 से छोटी हो जाएंगी। तो एक 90 से बड़ी एंगल है ए, बी और ये सी। तो जी ये भी आपका ऑब्लिक ट्राइंगल है, ये भी आपका ऑब्लिक ट्राइंगल है। देखिए इसमें राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो अब हम इसके लिए अलग से जो लॉज यहाँ पे यूज होंगे, और इसके जो लॉज हैं, सबसे पहले अल-बेरूनी, एक मुस्लिम मैथमेटिशियन अल-बेरूनी के नाम से जो मशहूर हैं, उन्होंने सबसे पहले ये मालूम किए थे लॉज, और ये आज तक चले आ रहे हैं। आइए हम इनको प्रूफ करते हैं कि ये अल-बेरूनी ने सबसे पहले ये क्या मालूम किया था, और फिर हम उसके रिजल्ट को भी थोड़ा सा इवैल्यूएट करेंगे कि इसका रिजल्ट हमें क्या बताता है। आइए जी देखते हैं कि ये लॉज ऑफ साइन है क्या। तो लॉज ऑफ साइन के लिए मैं यहाँ पे एक ऑब्लिक ट्राइंगल बना रहा हूँ। तो ऑब्लिक ट्राइंगल क्या है जी? यहाँ पे आइए जी मैं एक ये आपकी एक्स एक्सिस बना दी मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ जिसको हम कह रहे हैं जी ये जी आपका ट्राइंगल है जी ए, और यहाँ पे बी, और ये आपको हो गया ट्री सी। तो ये आपका ट्राइंगल में नहीं, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, और फर्ज करें कि हमने जो इसकी वाई एक्सिस है वो हम यहाँ पे ये बना रहे हैं, ये है इसकी आपकी वाई एक्सिस। तो ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये बन गई आपकी वाई एक्सिस। अगर ये आपका ओरिजिन है तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके बनेंगे 0 0। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना चाहूँ तो ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे इस लाइन की मदद से मिलेंगे। ये जो हाइट है, ये हाइट आपकी वाई एक्सिस के, तो ये आपके वाई कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, और यहाँ से यहाँ तक आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। ठीक है जी। अब हम देखें, इस एंगल को कहेंगे, अगर ये ए है तो इसको कहेंगे एंगल अल्फा, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल बीटा, और इस एंगल को हम कहेंगे एंगल गामा। तो जी हम सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, और ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कहेंगे। आइए जी मैं अब कोऑर्डिनेट्स मालूम करने जा रहा हूं ए के। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? तो ए के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे यहां से यहां तक ये एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा, और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट बनेगा। तो मेरे पास देखिए ये वाला ट्राइंगल है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। या आप ये देख लें कि ये अगर आप पूरा का पूरा ट्राइंगल ले लें तब भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत सा ट्राइंगल बन रहा है। अगर ये एंगल आपकी आपकी जो है वो गामा है, तो इस एंगल को हम कहेंगे 180 माइनस गामा। ठीक है जी। तो ये आपके पास एंगल आ गई 180 माइनस गामा। तो इसके अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर दूं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ए के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे जी? एक तो बनेगा एक्स और दूसरा बनेगा वाई। अब ये एक्स और वाई हम मालूम कर रहे हैं, तो एक्स के लिए देखें ये आपका बेस बनता है, ये आपका यहाँ पे एक दफा फिर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो मुझे एक्स मालूम करने के लिए इस एंगल का क्या मालूम करना पड़ेगा जी? मैं इसका मालूम करूंगा जी cos 180 माइनस गामा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा जी बेस डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पे? ये है आपका x डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज क्या है आपका? वो है b। तो दैट इंप्लाइज, तो ये आपके यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos 180 माइनस गामा को अगर आप हल करें तो ये आपका आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका आ जाएगा जी माइनस का, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी cos गामा। तो ये आपके x के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम y के मालूम करना चाहें तो मैं इसी एंगल का यानी साइन ले लूंगा। तो मेरे पास साइन इसका क्या आ रहा है जी? 180 माइनस गामा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय b।
तो इंप्लाइज मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, b आके इधर मल्टीप्लाई होगा, ये फिर आपके पास राइट एंगल का फार्मूला आ रहा है, तो साइन 180 माइनस गामा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका आएगा b साइन गामा। तो जी मेरे पास a के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, a के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स बने माइनस का b साइन गामा, और मेरे पास बना कॉस गामा, x के बने कॉस गामा और b साइन गामा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब अगर हम क्या करें कि ट्राइंगल हमारे पास यही हो, लेकिन इसका जो y एक्सिस है मैं इसको थोड़ा सा मूव कर रहा हूं जी, मैं y एक्सिस को थोड़ा सा इस तरफ मूव कर रहा हूं, से सपोज हमारी अब y एक्सिस आ जाएगी यहाँ पे b पे, ये जी हमारी b पे आ गई आपकी, तो मैं कहता हूं ये y डैश बन गई आपकी। तो यहां बनने के बाद अगर हम देखें कि आपके जो b के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे वो 0 0 बन जाएंगे, तो यहां से लेकर यहां तक आपकी टोटल बन जाएगी ये x। ठीक है जी, और ये y तो आपकी सेम ही रहेगी। तो मैं अगर अब दोबारा जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं वो बना लूं, तो यहां पे मेरे a के जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं जी वो क्या बने हैं, तो मेरे a के जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं वो बने हैं माइनस का b कॉस गामा और b साइन गामा। ठीक है जी, अब मैं दोबारा मालूम करने जा रहा हूं इस ट्राइंगल में x और y कोऑर्डिनेट्स, यानी a के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने जा रहा हूं। तो x मालूम करने के लिए मैं क्या मालूम करूंगा जी, मैं यहां पे लगाऊंगा आपका cos बीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पे, ये आपका है जी x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, वो है c। तो हमें क्या रिजल्ट मिला जी, c आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास x का जवाब आ जाएगा c cos बीटा। और इसी तरह अगर मैं इसका y मालूम कर लूं तो मुझे मालूम करना पड़ेगा sin बीटा दैट इक्वल्स y डिवाइडेड बाय c। तो इंप्लाइज मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी जी, मुझे y की वैल्यू मिली c sin बीटा। तो जी मेरे पास अब दो वैल्यूज और आ गई a की, तो मुझे a के जो कोऑर्डिनेट्स अब यहां दोबारा मिलेगी, a के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिले, क्या मिलेगी, मेरे पास आएगी c cos बीटा और c sin बीटा, c sin बीटा। ओके जी, तो मेरे पास अब a के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आ गए जब मैंने एक्सिस को थोड़ा सा चेंज किया। आइए जी हमें रिजल्ट क्या मिला, अब जरा थोड़ा सा फिगर पे आ जाइए जी इसकी, क्योंकि ये बहुत अहम है फिगर। देखिए इसमें जब मैंने ये कोऑर्डिनेट लिए थे तो मेरे पास x की वैल्यू ये थी और y की वैल्यू मेरे पास ये आ गई थी। ठीक है जी, अब जब मैंने इसके y एक्सिस को थोड़ा सा चेंज किया, मैं इसको b के ऊपर ले आया, तो अब मेरी जो x थी वो ये नहीं रही, x मेरी बढ़ गई है। इसका मतलब है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो उसकी लेंथ में फर्क है, जबकि इसकी y एक्सिस के कोऑर्डिनेट सेम रहे, क्योंकि इसकी लेंथ सेम है, y की पहले भी सेम थी अब भी सेम है। तो y के पहले कोऑर्डिनेट्स आए थे b sin गामा, यानी b sin गामा। फिर जब मैंने यहां से हल किया तो मेरे पास आ गए c sin बीटा। तो जी मेरे पास ये जो दो हैं आपस में, ये आपस में बराबर हो गए। तो मुझे रिजल्ट क्या मिला कि जी हमें रिजल्ट ये मिला कि b sin गामा, ये वाला रिजल्ट इज इक्वल टू c sin बीटा इज इक्वल टू c sin बीटा। ठीक है जी, समझ आ रहा है। ओके जी, आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं हम, कि ये b अपनी जगह, यहां पे जो साइन बीटा है मैं इस तरफ लाऊंगा तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू c अपनी जगह साइन गामा, यहां पे मल्टीप्लाई इस तरफ जाएगा तो आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन गामा। तो जी हमें एक रिजल्ट मिला, रिजल्ट क्या मिला हमें, b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गामा के। अच्छा जी, इसी तरह सिमिलरली अगर मैं इसकी साइडें चेंज कर दूं, यहां पे मैंने अभी a रखा है, यहां पे मैं b रख दूं, तो मुझे जो दूसरा रिजल्ट मिलेगा बाकी दोनों के लिए मिलेगा। तो यहां देखें a रखा था, तो मुझे यहां पे देखें a वाला नहीं मिला, यहां अगर मैं b रख दूं तो मुझे रिजल्ट अब जो दूसरा मिलेगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्या हम प्रूव कर सकते हैं जी, हम प्रूव कर सकते हैं कि b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू a अपॉन साइन अल्फा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया नंबर 2। अगर हम दोनों को कंबाइन कर लें, रिजल्ट्स को कंबाइनिंग बोथ रिजल्ट्स वी हैव, तो हमें क्या मिला जी, a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गामा। तो जी इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ साइंस। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है जी,
ये हमारे पास लॉ ऑफ साइन सब प्रूफ हो गए। आप अब इसको अच्छी तरह बड़े सुकून के साथ आप इनको अप्लाई कीजिए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। तो जी थैंक्स अलबेरूनी जिसने हमें ये सबसे पहले ये हमें फार्मूलाज दिए थे। आइए जरा आप थोड़ा सा इसको इवैल्यूएट करते हैं, थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देखते हैं कि ये हमें बताते क्या है। अब जरा आइए जरा गौर कीजिए कि जी यहाँ पे मेरे पास ये क्या है जी, a अपॉन साइन अल्फा, यानी ये है आपके पास a साइड और ये है इसकी एंगल अपोजिट में, यानी रेशो ऑफ द साइड टू इट्स अपोजिट एंगल इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा। ये आपके पास b और ये आपके पास b और ये साइन बीटा। तो देखें ये साइड इसकी अपोजिट एंगल, फिर तीसरा क्या है जी c अपॉन साइन गामा, ये c साइड और ये उसकी अपोजिट एंगल। तो जी आपकी जो ट्राइंगल में जो साइड है उसकी जो अपोजिट एंगल है, तो तीन साइडें हैं, तीन एंगल्स हैं, इनके जो रेशोज हैं वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो जी ये लॉ बन गया है और ये लॉ अब हम यूज करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये सारे के सारे लॉज वहां पे काम आएंगे जी। इसको हम कहते हैं लॉज ऑफ साइन। लॉज ऑफ साइन को हल करने के दो तरीके हैं, एक तरीका मैंने आपको सिखा दिया, अब मैं एक और तरीके से आपको जो आसान लगेगा आप उसको ऑप्ट कीजिएगा। तो मैं आपको दो वेज दे रहा हूं कि लॉज ऑफ साइन आप किस तरह प्रूव करें। तो मेरे ख्याल में ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर हम मिलते हैं इसी के एक और सॉल्यूशन के साथ एक नए तरीके से। तो जी अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप समझ रहे हैं कि आपको हमारे चैनल से फायदा हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। देखें इल्म देने से बढ़ता है, तो हम अगर आपके पास ये इल्म पहुंचा रहे हैं तो ये नॉलेज आप आगे लोगों तक पहुंचाएं, ये आपके ऊपर फर्ज है। अगर आप इसको महदूद रखते हैं, सिर्फ अपने पास रखते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते, तो मेरे ख्याल में ये इल्म के साथ नाइंसाफी है। तो जी आप इंसाफ कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहें कि सब्सक्राइब करें। उससे आपको फायदा ये होगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन में मिल जाएगी और आप हमारे साथ साथ इस पूरे कोर्स को अच्छी तरह समझ भी सकेंगे और हल भी कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।